जैसे कि नॉर्मल लोग रनिंग वॉकिंग करते हैं वैसे करा है, तो कोई भी जिम वाला नहीं है। हे गाइस, दिस इज काव आर्यन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। वैसे आप लोग को थंबनेल और टाइटल से पता चलेगा किस टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है। तो मैं आज पूरा अपना 3 मंथ की जो जर्नी थी सब एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या मैंने कौन सी डाइट फॉलो करी, कैसे मेरा वेट गेन हुआ और क्या क्या मैंने एक्सरसाइज और वर्कआउट फॉलो करे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, मैं जिम नहीं जाता हूँ, तो मैंने जो भी करा है सब होम घर पे वर्कआउट होम में करा। बाहर जैसे कि नॉर्मल लोग रनिंग वॉकिंग करते हैं वैसे करा है, तो कोई भी जिम वाला नहीं है। तो मत ये सोचना है कि मैं जिम गया होगा। तो जिम में मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि जिम में भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी जो भी मैंने डाइट फॉलो करी और जो कुछ भी फॉलो करा इन 3 महीनों में वेट गेन करने के लिए, वो सब आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मिलते हैं फिर आपसे और बात करते देखते क्या क्या मैं आपको बताता हूँ पूरी 3 महीने जर्नी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 hours later. तो गाइस, आप लोग को सेटअप देख के लग रहा होगा पहले मैं अलग सेटअप में वीडियो बनाता था और अब अलग सेटअप में। बिकॉज हुआ क्या क्योंकि मैं कुछ टाइम से यूट्यूब में इनएक्टिव हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा। वैसे मैं पहले कोई प्रोडक्ट लाता था, उसको बैठ के आराम से अच्छे से बनाता था, शूट करता था। इस टाइम वैसे नहीं बना पा रहा हूँ। तो जो मेरा ट्राईपॉड है वो भी टूट गया था, तो मैंने दोबारा दूसरा ख़रीदा भी नहीं। रिंग लाइट मेरी सब ख़राब हो गई है और जो मेरा छोटा वाला गोरिल्ला पॉड था वो भी ख़राब हो गया है। तो मैंने अभी ज़रा टाइम यूट्यूब पे दे नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इन सब कोई भी प्रोडक्ट में पैसा नहीं खर्च करा। और जो भी मैंने पैसा खर्च करा है सब खुद के ऊपर, मतलब खुद की बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो बात करते हैं मैंने 3 महीनों में कैसे वेट गेन करा। बिकॉज आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखेंगे तो देखेंगे मेरा कुछ अलग फिजिक्स है और इस टाइम कुछ अलग फिजिक है, चेहरे से भी और पूरा ओवरऑल बॉडी का भी। तो 3 महीनों में मैंने कैसे वेट गेन करा। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं शुरू से ही बचपन से ही पतला ही था। मतलब बचपन मतलब छोटे से नहीं, मतलब जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं मतलब पतला था। जो भी मेरे दोस्त मुझे जानते हैं हाई स्कूल इंटर सब, कि मैं ज़्यादा मतलब स्किनी बॉय के कैटेगरी में रिलेट करता था। तो ये था मेरा। और कभी मैंने वेट गेन हुआ भी नहीं। और मैंने ऐसा नहीं कि पहले मैंने कभी कोशिश नहीं की वेट गेन करने की, बहुत बार कोशिश करी बट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसके पीछे की साइंस नहीं मालूम थी और टेक्निक नहीं मालूम थी। करेक्ट मतलब अच्छी नॉलेज नहीं थी कि वेट गेन कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास नॉलेज थी, मैंने इससे पहले भी बहुत बार यूज़ करा है कि सुबह उठ के ये खाओ वो खाओ, केला खाओ वगैरह वगैरह खाओ। तो कभी मेरा वेट गेन नहीं हुआ। बट मैंने इस टाइम मैंने काफ़ी रिसर्च करा और काफ़ी नॉलेज ली पहले कि कैसे वेट गेन कर सकते हैं। और वो भी अच्छा वेट गेन को, मेरे को मोटा नहीं होना था क्योंकि मेरे को मतलब मोटे की कैटेगरी में नहीं आना, मेरे को स्किनी से फिट की कैटेगरी में जाना था। तो मेरे को मोटा नहीं होना था, इसलिए अच्छा वेट गेन चाहिए था और प्रॉपर अच्छा सा सही सा वेट गेन चाहिए था। तो मैंने परफेक्ट नॉलेज ली यूट्यूब से, अलग अलग सोर्सेज से जहाँ से मेरे को मिल सकता था। मैंने हर जगह से नॉलेज ली। तो मेरे को पता चला कि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डाइट में कैलोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है, किसी भी इंसान की अलग अलग मेंटेनेंस करी होती है। उसकी हाइट वेट और एज के अकॉर्डिंग एक क्या बोलते हैं, कोई वेबसाइट मेरे को नाम नहीं याद है, भूल गया मैं। उससे मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाली पहले कि मुझे को इतनी कैलोरी मेंटेनेंस है और मुझे उसको सरप्लस में मतलब कैलोरी सरप्लस मतलब कैलोरी उससे मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाना पड़ेगा। मतलब 1000 अगर मेरी 1000 कैलोरी है मेंटेनेंस, तो मेरे को उससे ऊपर खाना पड़ेगा तभी मेरा वेट गेन होगा। और वेट गेन में जो मेन जो होता है वो होता है कार्ब्स और फैट्स। प्रोटीन लेते हैं हम, प्रोटीन कार्ब फैट्स 3 मेन होता है। पर प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए होता है, जब कोई अपनी मसल्स को बिल्ड करता है, जैसे वर्कआउट में जिम करके पूरी अपनी कैलोरी बर्न करता है, फिर उसके बाद प्रोटीन लेता है अच्छा खासा, तो वो मसल बिल्डिंग के लिए होता है। तो मेरे को मसल बिल्डिंग तो करनी है पर अभी नहीं, इन फ्यूचर मसल बिल्डिंग होगी, वो भी होगी, वो भी आपके सामने जल्दी देखने मिलेगा। बट अभी मेरे को वेट गेन करना था क्योंकि मेरे अंदर जब मास ही नहीं होगा तो अब जब आपके शरीर में मास नहीं होगा तो अब फिजिक्स किस चीज़ की बनाओगे, हड्डियों को गलाओगे क्या। तो पहले तो मास होना चाहिए शरीर में। तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्ब्स और क्या बोलते हैं फैट्स को तो होना था। जो भी डाइट होती है तो उसमें कार्ब ज़्यादा था, फैट ज़्यादा था और प्रोटीन इंटेक था लेकिन कम था। तो मेरी डाइट थी, तो मैं बता दूँ मैंने कम से कम 4 मील लेनी स्टार्ट करी। सुबह ब्रेकफास्ट में बता दूँ मैं क्या डाइट लेता था। सुबह ब्रेकफास्ट में मैं दलिया ले लेता था, क्योंकि दलिया होता है वीट से बना, वीट में होता है फाइबर और दलिया में दूध तो होता है तो प्रोटीन तो उसमें थोड़ा मिल ही जाएगा। और फाइबर क्या होता है, जो भी आप खाएंगे उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है, क्योंकि अगर आप जो खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आपके शरीर में लगेगा भी नहीं। तो ये फर्स्ट मील थी हमारी दलिया, उसके साथ दलिया के साथ एक केला। तो ये फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट होती थी। ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी, ज़्यादा नहीं रखते थे, 100 ग्राम के दलिया के आसपास और 2 केले के आसपास रखते थे। ब्रेकफास्ट में लेता था यही 7 से 9 के बीच में, तो ये हो जाता था। और सुबह फिर आते था ब्रेकफास्ट बाद लंच में ले होता था
इसके बाद हमारा टाइम होता था लंच का। लंच में मैं ज़्यादा तीन जाम नहीं करता था, जो भी घर में बना रहता था, रोटी दाल चावल जो भी बनता था वो आराम से ले लेता था। रोटी देखिए, रोटी ले ली पड़ेगी क्योंकि उसमें कार्ब्स होते हैं, वाइट राइस उसमें भी कार्ब्स होते हैं, और जो भी घर में बने दाल सब्जी वब्जी वो ले लेते थे आराम से। वो आप खाइए, सेकंड मील आपकी हो गई। लेकिन जितना आप खाते थे, मतलब कैलोरी आपको बढ़ानी है, क्योंकि अगर आप 2 रोटी खाते थे तो फिर आपको 4 खानी पड़ेंगी, 4 खाते थे तो 5 खानी पड़ेंगी, और चावल अगर थोड़ा लेते थे तो ज़्यादा लेने पड़े, क्योंकि आपको कैलोरी सरप्लस में जाना ही पड़ेगा, तभी आपका वेट गेन होगा। सेकेंड मील हो गई। थर्ड मील हमारी होती थी ब्रेकफास्ट हो गई, लंच हो गई, उसके बाद स्नैक्स मैं शाम को लेता था, यही 5 से 6 के बीच में। उसमें अगर मेरे को अंडा मिल गया तो अंडे का मतलब क्या बोलते हैं, अंडे का आमलेट हो गया, या फिर मैंने पीनट बटर भी इसीलिए ऑर्डर किया था क्योंकि शाम को मैं अगर ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब किसी से बोलो कि मेरे लिए बना दो तो फिर उसको भी प्रॉब्लम होती है, खुद को भी प्रॉब्लम होती है कि वो कैसा बनाएगा, क्या डालेगा उसमें। तो इसलिए मैंने पीनट बटर ऑर्डर करा था, जो कि आपने मेरी वीडियो देखा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप चेकआउट भी कर सकते हैं पीनट बटर का। मैंने पीनट बटर ऑर्डर करा था क्योंकि वो उसमें प्रोटीन भी होता है और प्लस फैट्स भी होता है, तो इसलिए मैंने पीनट बटर रहता तो पीनट बटर को मैं ब्रेड में टोस्ट करके, नॉर्मल ब्रेड में, ब्राउन ब्रेड यहाँ मेरे आसपास नहीं मिलता, तो नॉर्मल ब्रेड में मैं टोस्ट करके उसको खा देता था। तो ये स्नैक्स का हो जाता था। फिफ्थ और फोर्थ जो हमारी मील होती थी वो होती थी क्या बोलते हैं, डिनर। और डिनर में जो भी घर में बने वो खाइए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा खाइए ताकि आपकी कैलोरी जो है वो सरप्लस में जाए, ठीक है। ये हो गया बेसिक डाइट। फोर्थ मील लेता था। और फिर बीच में अगर थोड़ा चीट प्लान हो गया, जैसे मैं वो चीट में वैसे कि आइसक्रीम थोड़ा सा चलता है इतना, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट मैं फॉलो नहीं करता था, क्योंकि अपने को वेट गेन करना है, ना कि मसल बिल्डिंग करनी है। तो वेट गेन के लिए थोड़ा सा हल्का हल्का इधर उधर डाइट चलती है, ठीक है। अब बात हो गई वर्कआउट की, क्योंकि सिर्फ अगर आप खाते रहेंगे तो जो कैलोरी है वो फिर एक टाइम आपको फैट प्रोड्यूस करने लगे, मतलब जो क्या बोलते हैं चर्बी से बोलते हैं, वो बर्न करने लगे। क्योंकि आप स्किनी से फिट की नहीं, फिट से आप मोटे कैटेगरी में चले जाएंगे, तो उस कैटेगरी में जाना नहीं था। तो उसके लिए वर्कआउट भी ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम चले जाएँ, क्योंकि मैं जिम नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने अफोर्ड नहीं कर सकता जिम, इसलिए मैं अभी जिम नहीं जाता। बाकी मैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं घर में मैं आधा से 1 घंटा वर्कआउट करता था। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद कार्डियो कर सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं। मैं रनिंग और वर्कआउट करता था। रनिंग जो कि मेरा था, मैं दिन में नहीं करता था, क्योंकि दिन में सुबह मुझे, आप लोगों को पता है मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उसमें वहाँ भी जाना रहता था। और बाकी अलग से अभी अपना थोड़ा सा काम चल रहा है, तभी उसी वजह से ना हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं रात को जिम क्या बोलते वर्कआउट करता था। 15 से 10 मिनट, हाँ 15 से 10 मिनट रनिंग करता था, वॉकिंग रनिंग। फिर उसके बाद वर्कआउट करता था। वर्कआउट मेरा ज़्यादातर जो होता है नॉर्मल वर्कआउट होता है, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं, क्योंकि घर में करते हैं तो घर में नॉर्मली वर्कआउट करते हैं, बट ना वर्कआउट करते हैं कि जो आपकी बॉडी है, जो आप खा रहे हो, कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और प्लस आपके शरीर में लगे। क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। प्लस इसलिए अच्छे से वर्कआउट, नॉर्मल वर्कआउट भी करेंगे आधा से 1 घंटा, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं, मतलब कि आप डंबल मार उठा के पटक रहे हो, क्योंकि अपने घर में नॉर्मली वर्कआउट हो पाता है। जिम में अलग ही सीन होता है, वहाँ तो आपको अलग अलग डंबल्स मिलते हैं वर्कआउट के लिए, तो अलग सीन होता है। लेकिन घर में आप नॉर्मल वर्कआउट करेंगे, उससे भी आपका जो आप कैलोरी ले रहे हो वो अच्छे से आपके मतलब पूरे बॉडी में लगेगी और वो फैट नहीं बनाएगी। अगर उसने फैट बनाना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप स्किनी से जो फिट की कैटेगरी थे उससे पार करके मोटे कैटेगरी में चले जाने लगेंगे, और फिर फैट बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप मोटे हो गए, फिर उसके बाद आपको फिर कैलोरी मतलब कैलोरी घटानी पड़ेगी, फिर अलग से वर्कआउट, तो ये सब अलग सीन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये मेरा वर्कआउट था, मतलब जो मैंने डाइट फॉलो करी मैंने आपको बता दी। जो मैंने वर्कआउट लिए नॉर्मल वर्कआउट, ज़्यादा हैवी वर्कआउट है नहीं, आप देख लेंगे यूट्यूब में कि होम वर्कआउट ऐसा करके, तो आपको अच्छी खासी वीडियो आ जाएगी। मैंने वो देख के फॉलो करा है, तो ये सब सीन हुआ था। बाकी या प्रोटीन के मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, सिर्फ पीनट बटर लिया था, जो कि आपको मैंने दिखा भी दिया था वीडियो में कि मैं पीनट बटर ले रहा हूँ। उसने मेरी वेट गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है और काफ़ी अच्छा वेट गेन भी हुआ है, जो कि आप पुरानी वीडियो और इस वीडियो में देख सकते हैं फ़र्क। तो होप करता हूँ आपको ये थोड़ी सी मेरी छोटी सी 3 मंथ्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको भी कोई भी क्वेरी करनी है या फिर कुछ भी पूछना है डाइट वे के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है यूज़र नेम @carmen_aryan। वहाँ मैं एक्टिव होना स्टार्ट हो गया हूँ, अब रील्स दे रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सीन हो गया था।
तो इस नहीं हो पाया था। बाकी ये फिर से वापस एक्टिव हो गया हूँ और यूट्यूब में सोच रहा हूँ वापस से एक्टिव होने के लिए, नए नए कुछ कंटेंट निकालने के लिए। ये फ़िटनेस से रिलेटेड अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं निकालूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल को भी बैलेंस करना पड़ता है। और बाकी जो भी सीन होगा सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब आगे अगर जो भी सीन होगा, मतलब लाइफ में कोई व्लॉग या कहीं कहीं जाना हुआ भी। अब मेरे को कमेंट बताइए कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ उनको बड़े रखूँ या फिर मैं इनको कटवा दूँ। मतलब बड़े रखूँ मतलब लॉन्ग रखूँ कि कटवा दूँ। बाकी मेरे को 26 तारीख को कटिंग करवाने, हेयर कट करवाने जाना ही है। तो जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। #काफ सोलो, रन सोलो, विन सोलो। और अच्छे से अपनी डाइट को भी फॉलो करिए और अपनी बॉडी का ख्याल रखिए और धूम मचाते रहिए। और बाकी जो भी आपको कहना हो कह दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। #काफ सोलो, रन सोलो, विन सोलो।